करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्यौहार है। हिंदू धर्म में नारी को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। पौराणिक कथा में एक ओर जहाँ माता पार्वती अपने पति शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत करती हैं और उसमें सफल होती हैं, और तो दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ा कर ले आती है। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनीत वॉइस में। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति को न केवल लंबी आयु मिलती है बल्कि वह निरोगी भी रहता है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच प्यार भी बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का ये व्रत सबसे पहले किसने रखा? महाभारत काल की कथा के मुताबिक एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी समय पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों को संकट से बाहर निकालने का उपाय पूछा। उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करिए। इसके बाद द्रौपदी ने इस व्रत को किया और पांडवों को संकट से मुक्ति मिल गई। करवा चौथ के व्रत की कथा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। एक साहूकार के 7 पुत्र थे और वीरवती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों में अकेली बहन होने के कारण वीरवती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरवती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरवती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरवती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चढ़नी की ओर से रख दिया। कुछ दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरवती से कहा कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई।
उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। उसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरवती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरवती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरवती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरवती सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं को करवा चौथ का व्रत अटूट विश्वास हो गया। जय श्री गणेश। माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।